आज की ये कहानी मुझे बताई है अंजलि ने, जो कि दिल्ली में रहती है। लेकिन एक्चुअल में उसका घर जो है वो उत्तराखंड में है, जहाँ वो 16 साल की उम्र में उसके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सहम जाती है और आज तक वो डर उसके दिमाग से गया नहीं है। तो आज मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अंजलि जब 16 साल की उम्र की थी तब वो अपने सर्दियों की छुट्टियों में अपने नानी के घर गई थी, जो कि पहाड़ों में है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो काफ़ी टाइम बाद पहाड़ में जा रही थी। वो नानी के घर पहुँचती है तो नानी वो काफ़ी खुश हो जाती हैं। जहाँ वो एक चीज़ नोटिस कर पाती है कि उसके पड़ोसी में जो घर है वो काफ़ी वीरान सा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि उस घर को काफ़ी टाइम से किसी ने साफ़ नहीं किया। यहाँ अंदर जाते हैं तो नानी उसके लिए काफ़ी सारा पकवान बना के रखी हुई होती हैं, जहाँ वो उसको खाने को कहती हैं। यहाँ खाते खाते नानी उससे काफ़ी सीरियस बात कहती हैं। नानी अंजलि से ये कहती हैं कि अंजलि एक बात ध्यान रहे, ये बगल वाले घर में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना है और ना ही उस तरफ देखना। यहाँ पर अंजलि के पूछने पे नानी उसको एक बात बताती है कि बगल के पड़ोसी वाले घर में एक लड़की है जिसे एक शैतान ने पसिस्ट कर लिया है, यानी अपने वश में कर लिया है। अब शैतान सुन के उसके मन में क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि ऐसा भी एक्चुअल में होता है। यहाँ पर उसकी नानी उसे खास वार्निंग देती है कि उस घर में बिल्कुल मत जाना। यहाँ पर अंजलि अभी तो हाँ बोल देती है, लेकिन उसके मन में क्यूरियोसिटी जाग जाती है। यहाँ पर अंजलि की मम्मी को ये बात बताता है कि उस घर में एक्चुअल में चल क्या रहा है। एक्चुअल में उस घर में एक लड़की थी जो कि 10 साल की थी, लेकिन 10 साल की उम्र में जब वो अपने दादाजी के घर जाती है तो दादाजी का घर उसके दूसरे गांव में ही होता है, जहां उसके घर वाले अलग रहते थे, उसके दादा दादी अलग रहते थे। लेकिन जब वो अकेले आ रही थी तो वो पहाड़ी के रास्ते से शॉर्टकट लेने का अच्छा फ़ायदा सोचती है। फ़ायदे के चक्कर में उसको काफ़ी भारी नुकसान पहुंचा देता है, जहां वो एक शैतान के वश में हो जाती है, जिससे उसके अंदर एक शैतान आ जाता है और उसके शरीर को अंदर ही अंदर खाने लगता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बन चुकी थी। इसके घर वालों को ये पता चल जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा तांत्रिक को ये चीज़ सिखाते हैं, लेकिन हाल ही में उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रही थी। और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, लगभग 6 महीने के अंदर की थी। अब यहाँ पे अंजलि ने जो कि ये साइड से बात सुन ली थी, अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता हो जाती है ये बात जानने की। इसलिए वो करीबन शाम के 4 बजे करीब अपने घर के छत पे जाती है और उस बगल के घर को देखने लगती है, जहाँ वो देखते देखते कब 6 बजा देती है उसे पता ही नहीं चलता। और अभी भी वो उस घर को देख ही जा रही थी, जहाँ तभी उसके पीछे एक हाथ आता है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है और पीछे मुड़ के देखती है तो और कोई नहीं बल्कि उसकी नानी होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। नानी उसको गुस्से में ये कहती है कि तुझसे मैंने मना किया था ना कि यहाँ मत आना, तो फिर तू यहाँ क्यों आई। उसकी नानी इससे पहले आज तक कभी इतना गुस्सा नहीं हुई थी उसके ऊपर जितना आज हो रही थी। नानी काफ़ी सीरियस थी और काफ़ी गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर। अब अंजलि ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप नीचे चली जाती है, लेकिन उस घर में उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। लेकिन अगले दिन वो जान पाती है कि उसके घर के बाहर भीड़ लगी है, जहाँ वो ये देख पाती है कि उसके घर में से काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, जिससे घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो चुकी है। अब इस बात का फ़ायदा उठाती है और वो भीड़ में से अंदर जाने की कोशिश करती है, यानी गेट के पास, जहाँ से वो सब चीज़ें देख सके कि आखिर घर में हो क्या रहा है। यहाँ पर वो ज़्यादा कुछ तो नहीं देख पाती, लेकिन बस सुन पाती है। यहाँ पर उसकी नानी उसे ये बताती है कि उसके मम्मी पापा ने यहाँ पर कुछ तांत्रिक बुलवाए हैं, जो कि काफ़ी ऊंचे पद के हैं, जहाँ उसका एक पोजीशन किया जा रहा है, यानी उसके साथ एक रिचुअल किया जा रहा है, जिससे कि वो शैतान यहाँ से छोड़ के चले जाए। अब तभी वो ये जान पाती है कि कुछ महिला मंडल जो है अपने हाथ में थाल लेके जा रही है, यानी पूजा की थाल, जो कि मंदिर में लेके जा रही है और मंदिर में जा कर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी पूजा कर रही हैं वो लोग। वहाँ पर वो ये देख के हैरान हो जाती है कि उसी लड़की के घर के बाहर जो है एक साइन बना हुआ था, जो कि शायद एक शैतान से रिलेटेड था। अब जिसे देख के महिला लोग ये सोच रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद गांव में कोई ना बचे। इसलिए वो लोग भगवान का सहारा लेती हैं और वहाँ पर एक टीम चलती है,
जहाँ हर 2 घंटे में एक ग्रुप चेंज होगा। मतलब वहाँ चौबीसों 7 घंटे अब वहाँ पे पूजा हो रही थी। हर टाइम वहाँ पर खाली भजन गूंजे जा रहा था, जिससे शैतान काफ़ी चीख रहा था और अंदर जो उसका पोज़ीशन चल रहा था, यानी एक रिचुअल चल रहा था, उससे वो काफ़ी चीख रही थी। अब लोगों को एक्चुअल वजह नहीं समझ पाती कि आखिर वो चीख क्यों रही है। लेकिन यहाँ पर जो अंजलि थी वो काफ़ी सहमी हुई सी थी। इसलिए वो ये जानने का इरादा करती है कि वो उस लड़की को देख के रहेगी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जहाँ वो ज़्यादा समय नहीं लेती और फिर से अपनी छत पे चली जाती है, जहाँ उसकी नानी का समय तो अभी चालू होने वाला था पूजा के लिए। जहाँ वो जब छत पे जाती है, तब वो ये देख के हैरान रह जाती है कि उसे वो साफ-साफ कमरा नज़र आ रहा है, जहाँ उस कमरे में उस लड़की को बेड पे बाँध दिया गया है। उसके हाथ-पाँव बाँध दिए गए हैं और उसके आस-पास कुछ लोग खड़े हुए हैं, जो कि उसके मम्मी-पापा हो सकते हैं और कुछ साधु वेश पहने हुए लोग होते हैं, जो कि एक मेन हेड नज़र आ रहा होता है, जो कि काफ़ी कंटीन्यूअसली कुछ पढ़े जा रहा है, जिससे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा चीख रही है। लेकिन तभी एक मोमेंट ऐसा आता है जिससे अंजलि सहम सी जाती है। अंजलि तभी ये देखती है कि वो जो लड़की है जिसे पोजेस्ड कर लिया है, वो उसकी तरफ देख रही है। यानी एकदम से अब वो उसकी तरफ देखने लग गई है और ये काफ़ी क्रीपी सी स्माइल देती है, जिससे अंजलि डर जाती है और वो लड़की उसे लगातार बस घूरे ही जा रही है, जिससे अंजलि तुरंत बेहोश हो जाती है। अब अंजलि काफ़ी टाइम बाद उठती है, जहाँ उसके घर वाले काफ़ी गुस्सा होते हैं कि जब तुझसे मना किया था छत पे नहीं जाना तो वो छत पे क्यों गई थी। लेकिन अभी तो अंजलि फ़िलहाल ठीक थी और उसे एक बात पता चलती है, जो लड़की पोसेस्ड हो गई थी, अब वो धीरे-धीरे ठीक हो रही है। अब किसी को भी ये एक्चुअल वजह नहीं पता थी कि वो रिचुअल की वजह से ठीक हो रही है या जो भजन चल रहा था उसकी वजह से ठीक हो रही है। लेकिन अब उसकी वजह से तो अंजलि के ऊपर एक काफ़ी गहरा सदमा पड़ चुका था, क्योंकि अब जब-जब अंजलि रात को सोती थी, तब उसको वही भयानक सपना याद आता था कि वो उस लड़की को घूर रही है और वो काफ़ी डरी हुई है। यहाँ पर वो काफ़ी खतरनाक स्माइल दे रही थी उसको। अब अंजलि के जीवन में आज तक ये हो रहा है और अभी अंजलि के साथ क्या हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता, बस उसने मुझे ये स्टोरी शेयर करी थी। लेकिन ये काफ़ी अजीब-सी बात है कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में ऐसे भी शैतान होते हैं, जो कि आपकी जान लेने के लिए काफ़ी हैं या फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। तो अगर आपके पास कोई स्टोरी है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे वो स्टोरी शेयर कर सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी स्टोरी को मैं अपलोड कर सकूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।